हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए वृत्त की परिधि हल करें 16 का 10 नंबर का सवाल लेकर आए। तो सबसे पहले देखिए 10 नंबर का सवाल में क्या कहा। गांव के एक नियामत चाचा ने एक मीटर के पहिए के साथ बेल्ट लगाकर एक मशीन के पहिए को जोड़ा गया। मोटर के पहिए का व्यास की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जबकि मशीन के पहिए का व्यास 94.5 सेंटीमीटर है। मीटर का पहिया यदि प्रति सेकंड 27 बार घूमे तब मशीन का पहिया 1 घंटे में कितनी बार घूमेगी, ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए मीटर का पहिया, यहाँ पर मीटर करने का मतलब मोटर का पहिया यहाँ पर छोटा है और जो मशीन का पहिया है वो बड़ा है। तो दो पहिया पर यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे। ये मान लिया जाए आपका मोटर का पहिया है और ये जो बड़ा पहिया है ये मान लिया जाए मशीन का पहिया है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर अब ये पहिया में क्या होता है कि इसको फीता से जोड़ दिया जाता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फीता से क्या किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है। जब ये मोटर वाला पहिया स्टार्ट होता है तो ये जो मशीन का पहिया है ये भी चलने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इसका व्यास दिया 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसका अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और इसका व्यास दिया है, मोटर वाला पहिया का व्यास दिया है 94.5, तो इसका अर्धव्यास होगा, अगर इसको कैपिटल आर माने तो इसका अर्धव्यास होगा 94.5 डिवाइडेड बाई 2, होगा कि नहीं होगा, सेंटीमीटर। और इसका 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 14 में हम 2 से डिवाइड करके एक ही बार लिख दिए हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पहिया 1 सेकेंड में 27 बार घूमता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में 27 बार जब घूमता है तो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, तो अपना परिधि का 27 गुना करेगा। जितना बड़ा इसका परिधि है, एक चक्कर में तो अपना परिधि इतना दूरी तय करेगा। ठीक है, लेकिन अगर कह रहा है कि 1 सेकेंड में 27 बार घूम जा रहा है तो 27 गुना अपना परिधि 1 सेकेंड में तय करेगा। और यहाँ पे पूछा है कि 1 घंटे में कितनी बार घूमेगा। अब मशीन का पहिया का बता रहा है 1 घंटा में कितनी बार घूमेगा, तो पहले इसको तो निकाल लें कि 1 घंटा में ये कितनी बार घूमेगा। ठीक है, तो पहले हमको इसमें निकालना, पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि ये घंटा में ये मोटर वाला पहिया कितना घूमता है। ठीक है, ये मोटर का पहिया है, मोटर, और ये मशीन का पहिया है। ठीक है, तो पहले चलते हैं मोटर का पहिया के लिए। ठीक है, मोटर का पहिया। ठीक है, व्यास कितना है मोटर का पहिया का, 14 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धव्यास कितना हो जाएगा मोटर के पहिया का, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई आर बराबर 2 गुना 22/7 गुना 7, 7 कट जाएगा, 44 सेंटीमीटर इसका क्या निकला है, तो परिधि निकला। अब 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो 1 सेकंड में 27 बार चक्कर काटता है, तो आप लिखेंगे 1 सेकंड में
1 सेकंड में मोटर का पहिया 27 बार घूमता है। इसलिए 1 सेकंड में मोटर का पहिया कितना दूरी तय करेगा? पहिया के द्वारा तय की गई दूरी तो कितना हो जाएगा? 44 गुना 27। चूँकि 1 सेकंड में वो 27 बार घूमता है, इसलिए 27 को मल्टीप्लाई करेंगे इसका परिधि से, तो पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में इतना सेंटीमीटर दूरी तय किया। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि 1 घंटा में कितना दूरी तय किया, तो इसलिए 1 घंटा का मतलब 3600 सेकंड। 3600 सेकंड में तय किया गया दूरी बराबर 44 गुना 27 और गुना 3600, इतना सेंटीमीटर दूरी तय किया। अब हम आते हैं मशीन का पहिया। मशीन का पहिया का परिधि कितना है वो पहले निकालिए। मशीन का पहिया व्यास कितना है? 94.5 सेंटीमीटर। अर्धव्यास कितना होगा? 94.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। इसलिए इसका परिधि कितना होगा? 2 पाई r। 2 इंटू 22/7 और r के जगह पे रख देंगे 94.5 डिवाइडेड बाय 2। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ज़्यादा सुविधा होगा। 2 इंटू 22/7 इंटू 94.5 मतलब 945/20 कर देते हैं, दशमलव हटा देते हैं, इसको 10 से काट लेते हैं, ठीक है। इसको 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7 7 21 7 5 35, ठीक ना। 7 एकम 7 7 21 7 5 35 कट गया। इसको अगर काट लें 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 7 35। अभी यहाँ पे 2 से भी काट लेते हैं, 11 बराबर कितना आएगा? 11 मल्टीप्लाई 27 सेंटीमीटर। ये किसका है? ये आपका है मशीन के पहिया का परिधि, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूछा कि कितना समय लगाएगा, ठीक है, 1 घंटा में कितना, यहाँ पे पूछा गया है 1 घंटा में कितनी बार घूमेगा, है ना। तो चक्रों की संख्या, कितनी बार घूमेगा मतलब चक्रों की संख्या बराबर मोटर के पहिया के द्वारा तय की गई दूरी और डिवाइडेड बाय मशीन के पहिया का परिधि। तो ये 44 गुना 27 गुना 3600, 44 गुना 27 गुना 3600, ठीक है। ये 44 है और नीचे कितना आया? 11 गुना 27।
27 27 कट गया, 11 चौक 44 कट गया। अब हम क्या करेंगे, 4 को 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 0 0, 24 का 4 बाकी 2, 12 2 14, 14,400 बार घूमना पड़ेगा। किसे? तो जो बड़ा वाला पहिया है, यानी जो मशीन का पहिया है, उसको 14,400 बार घूमना पड़ेगा, और यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ। 11 नंबर, हम लोग के क्लब की घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई की लंबाई दे दी गई है। ठीक है, एक दिन में प्रति सुई कितनी दूरी तय करेगी, गणना करें। तो आपको पता होना चाहिए कि घड़ी में घंटा का सुई और मिनट का सुई जो होते हैं, ये अब यहाँ पे अगर हम एक घड़ी के अंदर घंटा का सुई देखें तो ये आपका रहा घंटा का सुई, और 1 मिनट का सुई थोड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो जो घंटा का सुई है और मिनट का सुई है, इसका लंबाई दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई का लंबाई 8.4 है, ये घंटा का सुई, और इसका लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ बोल रहा है एक दिन में प्रति सुई कितनी दूरी तय करेगी। अब एक दिन में मतलब 24 घंटा में। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि घंटा वाला सुई 12 घंटा में एक चक्कर लगा देता है। ठीक है, तो 12 घंटा में एक चक्कर लगाता है, तो कितना दूरी तय करेगा, तो इसका परिधि के हिसाब से दूरी तय करेगा, मतलब इसका परिधि दूरी तय करेगा। तो 12 घंटा में एक चक्कर लगाए तो 24 घंटा में 2 चक्कर लगाएगा, तो 2 चक्कर के द्वारा कितना दूरी तय करेगा, तो ये घंटा का सुई हो जाएगा। लेकिन मिनट का सुई क्या हो जाता है कि ये 1 घंटा में एक चक्कर लगा देता है मिनट का सुई, तो इसको 24 घंटा में 24 गुना परिधि हो जाएगा, मतलब 24 बार चक्कर लगा देगा। यानी जो मिनट का सुई है वो 24 बार चक्कर लगाएगा एक दिन में, और घंटा का सुई क्या करेगा, 2 चक्कर लगाएगा एक दिन में। ठीक है, यही हिसाब लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले घंटा का सुई के लिए चलते हैं। घंटा का सुई अर्धव्यास दिया है एक ही बार, चलिए अर्धव्यास ले लेते हैं। घंटा का सुई अर्धव्यास ही काम करेगा। सुई अर्धव्यास बराबर 8.4 सेंटीमीटर, इसलिए परिधि कितना होगा, 2πr, 2 गुना 22/7 गुना 8.4, इक्वल टू 22/7, 84/10 कर देते हैं। 12 सती 84 काट लेंगे, और ये कट जाएगा, इसको 2 से काट देते हैं 5 बार में, अब तो नहीं कटेगा, यानी 22 गुना 12, कितना आ गया, 264/5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे घंटा का सुई जो है वो 12 घंटा में एक चक्कर लगाया तो इतना दूरी तय किया। ठीक है, तो 24 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, चूँकि घंटा का सुई 12 घंटा में
12 घंटा में 264/5 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। इसलिए 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो बटे 5 डिवाइडेड बाय 12, इसलिए कितना 24 घंटा में, चूँकि एक दिन होता है 24 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 24 घंटा में तय करेगा 264/5, इसको गुना कर दें तो 1/12 और गुना हो जाएगा 24। इसको काट लेते हैं 2 से, बराबर हो जाएगा 8, 12 का 2, बाकी 1, 2 दूनी 4, 1 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 से कम 5, 2 उतारेंगे नहीं खाएगा, 1 तो 0, 25 25, 10/5 30, इतना सेंटीमीटर दूरी तय किया, यानी 105.6 सेंटीमीटर का दूरी तय किया। कौन? घंटा वाला सुई। लेकिन अब आते हैं मिनट वाला सुई के लिए। ठीक है, तो मिनट का सुई के लिए अब आते हैं, मिनट का सुई के लिए। अर्धव्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए परिधि निकाल लेते हैं इसका। 14 2πr ना, इसको हम 2πr में लेते हैं। 2πr 2 गुना 22/7 गुना 14 काट देंगे आएगा कितना, 44 दूनी 88, 2288 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका परिधि जो आया है, तो ये जो मिनट का सुई है ये 1 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा में 1 चक्कर लगा देता है। तो इसको तो 24 घंटा, इसको तो 24 घंटा तक 24 घंटा में इसको 24 चक्कर लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे चूँकि 1 घंटा में 88 सेंटीमीटर दूरी तय करती है, इसलिए 24 घंटा में क्या होगा, 24 घंटा में 24 गुना 88 इतना दूरी तय करेगा। 8 चौक 32 का 2 बाकी 3, 32 और 3 35, अब 2 से 16 का 6 बाकी 1, 8 2 16 17, 2 6 5 11 का 1 बाकी 1, 7 3 10 1 11 का 1 बाकी 1 2। देखिए 2112 सेंटीमीटर। अब आपका मिनट का सुई जो है वो इतना सेंटीमीटर दूरी तय कर लेगी। ठीक है, आज का वीडियो यहीं शेष होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।